दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ रामायण एपिसोड नंबर 2 पार्ट 1 लेकर। रामायण की शुरुआत कहाँ से हुई है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब रामायण शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान जी, लंका या फिर रावण। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इन सबसे पहले क्या था? रामायण शुरू कहाँ से हुई? क्या इसकी शुरुआत श्री राम के जन्म से हुई है? क्या इसकी शुरुआत अयोध्या से हुई है या इसकी शुरुआत उस दिन से हुई है जब माता सीता का स्वयंवर हुआ? नहीं, रामायण की शुरुआत इन सब से भी पहले हुई थी, एक ऐसे प्रश्न से जिसने पूरी मानव सभ्यता को सोचने का एक नया तरीका दिया। आज यह एपिसोड उस प्रश्न का यात्रा है और शायद आज के बाद जब भी आप रामायण शब्द सुनेंगे तो उसे पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसमें बहुत से लोग बचपन से रामायण सुनते आ रहे हैं। किसी ने दादी से सुनी, किसी ने टीवी पर देखी है, किसी ने मंदिर में कथा के रूप में सुनी है। लेकिन एक प्रश्न शायद ही कभी पूछा गया हो, रामायण लिखी भी क्यों गई थी? अब इसका उद्देश्य क्या था? अगर उद्देश्य केवल भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन करना होता तो कुछ ही अध्याय पर्याप्त थे। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने लगभग 24,000 श्लोकों का एक महाकाव्य लिख डाला। इतना विशाल ग्रंथ क्यों? इसका उत्तर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उद्देश्य नहीं समझेंगे तब तक रामायण को केवल कहानी के रूप में समझेंगे, जीवन का मार्गदर्शन नहीं बना पाएंगे। आज की दुनिया और रामायण, जरा अपने आसपास देखिए। आज हमारे पास पहले से ज़्यादा सुविधाएं हैं। मोबाइल, इंटरनेट, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं जिसे। दुनिया की हर जानकारी कुछ ही सेकंड में हमको आजकल मिल रही है। लेकिन क्या हमारी उलझनें कम हुई है? क्या हमारे परिवार सुलझे हुए हैं? रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत बने हैं? क्या हमारा मन शांत हुआ है? शायद नहीं। यही कारण है कि आज भी रामायण प्रासंगिक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि तकनीक हमारे हाथों को तेज बना सकती है, लेकिन सही निर्णय लेना चरित्र पर निर्भर करता है और चरित्र बनाने का काम रामायण करती है। आइए उस क्षण पर जहां वास्तव में रामायण की शुरुआत होती है। महर्षि वाल्मीकि जी एक दिन गहरे चिंतन में थे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, सच्चाई, बुराई, त्याग और अहंकार भी। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने सोचा, क्या इस धरती पर कोई ऐसा मनुष्य है जो शक्ति होने के बावजूद, विलक्षण शक्ति होने के बावजूद भी विनम्र हो, जो सत्य बोले चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, जो अपने परिवार से प्रेम करे लेकिन न्याय से कभी समझौता न करे, जो राजा हो फिर भी सेवक की तरह व्यवहार करे। यही वह प्रश्न था जिसने रामायण को जन्म दिया। ध्यान दीजिए, रामायण की शुरुआत युद्ध से नहीं हुई है। रामायण की शुरुआत एक प्रश्न से हुई है और महान परिवर्तन हमेशा एक प्रश्न से ही शुरू होते हैं। रामायण फॉर मॉडर्न लाइफ यही आपको आगे बताएगा। रामायण हमें पहले प्रश्न पूछना सिखाती है, बाद में उत्तर देती है। रामायण की शुरुआत किसी युद्ध से नहीं हुई है, किसी राज्य से नहीं हुई और किसी चमत्कार से भी नहीं हुई। इसकी शुरुआत
शुरुआत हुई एक ऐसे प्रश्न से जो आज भी उतना ही जीवित है जितना हजारों वर्ष पहले था। लेकिन वह प्रश्न महर्षि वाल्मीकि जी ने किससे पूछा और उस प्रश्न का उत्तर सुनकर श्री राम का नाम कैसे मिला, यही जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड तक बने रहिए और देखते रहिए धर्म सिनेमा। जय श्री राम, नमस्कार।